स्त्रियों वेश बनाएड़ो हो और श्राप मिल गयो कि श्राप रे फल स्वरूप लोही रे एक मूषण मेरा वस्त्र जब खोलिया तो पेट सुन प्रकट होयो और भी मूषण ने उग्रसेन जी महाराज चूर्ण चूर्ण करवा करके समुद्र में डलवा दियो। फिर भी मूषण भी लोही की एक कणी बाकी रहेगी जिके ने एक मछली निकल लियो पर भी मछली नहीं। मछुआरो पकड़ कर बाजार में बेचन गयो और बा मछली संयोग शू एक व्याध हिरण इत्यादि ने मारे जी को बंदर माए ने बीर खने बा मछली पहुंच गई, वो खरीद कर ले आए और मछली ने काटी जनबा अणी निकली और भी अणी ने वो आपरे बाण में लगा ली। अठे तक की कथा काल हुई। अब भगवान श्री कृष्ण रखने देवता या निवेदन करियो महाराज धरती पर आप रो जन्म लेने रो उद्देश्य पूर्ण होयो, धरती पर धर्म की स्थापना होगी। अब आप स्वधाम पधारो। जना भगवान क्यों लग गया भाई दुष्ट राक्षसों रो संगार तो गयो, लेकिन अब महाराज कुल 56 करोड़ यादव ए बीबल रामायण उन्मत्त होड़ा आतताई हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है, अत्याचारी होने लग गया। तभी तो देखो महाराज कुलरा बालक ऋषियों रो अपमान कर दियो। ई वास्ते हे देवताओं अब मैं मारे कुल ने भी नाश करवा के वीरवाद में स्वधाम गमन कर सू। और उद्धव जी ने आ बात पतो लगी कि भगवान अब स्वधाम गमन करने वाला है, तो उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण रखने आया, निवेदन करियो हे कन्हैया आप ही धरती माता ने छोड़ करके चले जाओ। बोला तो महाराज फिर मारो धरती पर कहीं काम, आप कृपा करके माने भी मारे साथे ले लो। भगवान के मन लगे हे उद्धव अभी हारो ही धरती पर काम है, मारे नाम रो प्रचार करने रो काम है। और जो त्रेता युग में भगवान आपरी पावनिया भरत जी ने दी, यहाँ उद्धव जी महाराज आपरी पावनिया उद्धव भगवान कृष्ण उद्धव जी महाराज ने आपरी पावनिया दी कि तुम्हें पावनिया ने लेकर के बद्री का आश्रम जा। रस्ते रमाने तने विदुर जी मिलसी, विदुर जी ने मारे स्वधाम गमन समाचार दे दिए और आगे मैत्रेय मुनि मिलसी, विदुर जी ने वे आगे ज्ञान प्रदान करसी और तू बद्री का आश्रम में जाकर के मारी भक्ति रामायण लीन हो जाए। उद्धव जी महाराज बहुत दुखी है। भगवान यद्यपि विदा दे रही है लेकिन उद्धव जी जाना नहीं चाहे। जन भगवान एक सुंदर उपाख्यान उद्धव जी ने सुनायो। हे उद्धव मैं तने थारो मोह थारे मन रो भ्रम दूर करने वास्ते एक सुंदर उपाख्यान सुनाऊं। हे उद्धव महाराज जनक विदेह नाम सो परिवार प्रसिद्ध है। राजा हमारा अलग अलग नाम है लेकिन सब सामूहिक रूप से जनक विदेह राज ई नाम से संबोधित हुए। तो भी विदेह कुल रमान निमि नाम रो एक राजा है। और महाराज वो राजा बिना नव योगीश्वर मिलिया और भाई नव योगीश्वरों और संवाद भी संक्षेप में भगवान कृष्ण उद्धव जी ने सुनायो। और तत्पश्चात आपरा वंशज आपरा पुरोधा महाराज यदु रो उपाख्यान सुनाते हुए क्यों लग गया। हे उद्धव जी महाराज यदु रे समय की बात है कि महाराज यदु एक दिन बंद्रमा ने भ्रमण करता और बंद्रमा ने दत्तात्रेय मुनि ने देखो। दत्तात्रेय मुनि चेहरे पर आनंद ही आनंद, शरीर से हृष्ट पुष्ट। यदु मन में विचार करियो कि मेरे गृहस्थी लोग सब साधन माने कने है, फिर भी मैं कि महाराज की तरह आनंद रे माने को नहीं हुआ। कोई न कोई चिंता माने लागी उड़ी रहे और भी कारण कई तरह रोग भी लाग जावे, बीमारी भी हो जावे। और ए महाराज तो बंद रामायण रहे देखो शरीर सुखिता हृष्टपुष्ट किता सुंदर दिख रहा है, चेहरे पर आनंद रो प्रकाश है। तो यदु महाराज ने पूछ लियो दत्तात्रेय जी महाराज ने
कि महाराज आप तो की कर्म करो को नहीं, घोर जंगल में अकेला रहो। फिर महाराज थाना निपुण बुद्धि किया प्राप्त हुई और जिकेरो आश्रय लेकर के परम विद्वान होने पर भी बालक रे समान जो छोटो टाबर हुए बिन कोई सुख दुख रो भान हुए कोई सुख बालक हमेशा आप रे आनंद में रहे तो था थे एक बालक की तरह प्रसन्न चित्त मन दिखाई दे रिया हो। तो महाराज थारी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति किया हुई, आप कृपा करके मने बताओ। जनब है अवधूत अवस्था में रहने वाला दत्तात्रेय भगवान राजा यदु ने क्यों ला गया है? हे राजा यदु, मैं कोई एक गुरु सुशिक्षा को नहीं ली, जठ भी मने अच्छी बात लगी बटे सु मैं शिक्षा ग्रहण कर ली। अर्थात सुखदेव जी महाराज परोक्ष रूप से आपा धरती वासिया ने कलजुगी लोगों ने वो ज्ञान देवे कि मन ने किसी भी तरह रो अहंकार नहीं रहना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, बहुत धनी परिवार से हूँ और मैं एक सामान्य व्यक्ति से शिक्षा किया ग्रहण करना। और आजकल आई बात हुई बड़ा बड़ा धनी मान्या रहा बेटा बे जब स्कूल कॉलेज में जावे तो मास्टर जी के सामने आप रही होशियारी लगावे। मास्टरों क्या नहीं मानने में अपने आप ही बड़ा ही समझे, अरे मैं करोड़पति रो बेटो हूँ, मास्टर ने कहीं समझू है तो आखिर 10-12 हज़ार रुपया ले नौकरी है, गुरु रे प्रति भाव नहीं है और कोई कारण शिक्षा रो असर को नहीं। तो दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदु ने बतावे कि मैं 24 गुरु ज्ञान सुने शिक्षा ली, पर भाई 24 गुरुवारों नाम बतावे। पृथ्वी वायु आकाशम आपः अग्नि चंद्रमा रवि कपोत अजगर सिंधु पतंग मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला पुरर अर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्ण नाभि छुपी शिखर। हे राजन, संति में गुरुवो बहवो बुद्धि उपासिता यतो बुद्धि मुपादाय मुक्तो राहमीह तान शरणो। हे राजन, मैं 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करी और संक्षेप रामायण तने बताऊं तो किसी गुरु से मैं कहीं शिक्षा ली। और अब यदु महाराज आनंदित होकर के दत्तात्रेय जी सुन 24 गुरुओं के बारे रामायण श्रवण कर रहा है। तो दत्तात्रेय जी महाराज की हे राजन, मारो पहलो गुरु धरती, सब विचार करो धरती सु कहीं सीख ली। धरती माता आप अगर गड्ढो खोद देवा तो आपने कई दुराशीष देवे कोनी। धरती पर मल मूत्र त्याग करा थूका, फिर भी धरती माता आपरो पालन करे। अर्थात धरती में आप जी कभी बीज बोवा बे बीज समय पा करके आपने बड़ा सुंदर स्वादिष्ट फल अन्न इत्यादि देवे। तो धरती धैर्य और क्षमा की मूर्ति है। और दत्तात्रेय जी महाराज बतावे कि मैं धरती सु धैर्य और क्षमा ये 2 गुण सीखा। और अगलो गुरु बतावे वायु, वायु सु मैं कहीं सीखियो। दत्तात्रेय जी कहवे कि ज्यों वायु सब जगह चले, अगर गंदगी है बदबू है तो भी बटे वायु जासी और खुशबू है तो भी बटे वायु जासी। आग होने की खुशबू है बटे वायु ठहर जावे और गंदगी है तो भाग जावे। कठई आसक्त नहीं होना चाहिए, अच्छो कर फल मिले चाहे बुरो फल मिले। आप वो गुण में वायु से सीखो। आकाश 5 महाभूता की पहली बात करे, पृथ्वी वायु, तीसरो आकाश। आकाश में वो सीखियो कि मनुष्य ने असंग रहनो। आकाश सब जगह व्याप्त है लेकिन किसी में लिप्त नहीं हुए। घर परिवार में मित्र रिश्तेदार रामायण सब में रहो, लेकिन कोई रामायण आसक्ति मत करो।
अगर आसक्ति कर ली तो फिर भाई जमारो बिगड़ दस। चौथा गुरु महाराज जल सु में आ शिक्षा ली कि हमेशा शुद्ध रहनो, मधुर भाषण करनो। पानी कितनी गर्मी लागो पानी ढोलना जने शांति आ जाए, क्योंकि पानी रो स्वभाव है शांत रहनो, स्निग्ध रहनो। और ई कारण बे पानी सु सीख ली स्निग्धता, मधुर भाषण और शुद्धता। हे महाराज यदु मारो अगलो गुरु, पांचवो गुरु है अग्नि। अग्नि सु में आ सीख ली कि संग्रह नहीं करना चाहिए। अग्नि रामायण आपा चाहे घी डाला हवन करते समय अग्नि आप नहीं सोचे कि काल हवन करसी या नहीं करसी, कुछ घी बचा राख लो, हमारी भूख काल मिट जासी। संग्रह नहीं करनो ओ मैं अग्नि सु सीख्यो। और कोई पात्र नहीं राखना। हे राजन, मारे हाथ रे माने एक कमंडल तक भी नहीं है, क्योंकि अग्नि कोई पात्र रखे को नहीं। और ई कारण अग्नि सु में सीख्यो कि संग्रह वास्ते पात्र भी मत राखो, और जो कुछ मिल जाए बिना आप पेट रे मायने राख लो। रूखी सूखी मिल गई तो ही भोजन कर लियो, और कोई ताजो भोजन दे दियो तो भी कर लियो, कठिन आसक्त नहीं हो। छठो गुरु चंद्रमा। चंद्रमा 15 दिन बढ़े 15 दिन घटे, अर्थात मनुष्य जीवन में चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, मनुष्य ने सुख में फूलनो नहीं और दुख रमाने विलाप नहीं करनो। आ चीज में चंद्रमा सु सीखी। परिस्थिति चाहे किसी हो, अनुकूल या विपरीत कोई भी परिस्थिति हो, सब परिस्थिति रमाने समान रहनो चंद्रमा सु सीखियो। अगला गुरु है सूर्य देवता। सूर्य देवता जो ई धरती पर ज्ञान मंदिर मायने कठी हो कोनी के ओ गरीब रो घर है तो ई पर मैं चांदनो प्रकाश धूप नहीं दूं, ओ धनवान रो घर है तो धूप ज्यादा दूं। सूर्य भगवान जो सबने समान भाव सु एक पिता जा पर संतान रो जो पालन करे, तो सूर्य भगवान सु में वो गुण सीखियो कि कमाओ और दान करो। आठवां गुरु कबूतर। कबूतर सु सीखियो स्नेह आसक्ति नहीं हुए। और सुखदेव जी महाराज एक छोटी सी बात बनावे कि एक कबूतर हो और कबूतरी ही एक वृक्ष पर घोंसलो बनाएड़ो है। अब कबूतर कबूतरी रे बच्चा हो याद है, कबूतर और कबूतरी दोनों आप रे बच्चा ने सिखा रिया है। एक बहेलिया आएगा, वो दाना बिखराएगा, उस पर जाल बिछाएगा, लेकिन हमको दाने के लोभ में नहीं पड़ना। आ कविता रूझीना देना सिखावे, टाबर भी सीख ले। एक बहेलिया आएगा, वो दाना बिखराएगा, ऊपर जाल बिछाएगा, पर हमको जाल में नहीं फंसना। और एक दिन कबूतर कबूतरी घोंसले में बारे टाबरा वास्ते अंदरा दाना लावना गेवड़ा एक बहेलियो आ गयो, और वो बहेलियो जाल बिछायो दाना बिखरा के, और बचिया गा रिया एक बहेलिया आएगा, दाना वो बिखराएगा, ऊपर जाल बिछाएगा, हमको जाल में नहीं फंसना। एक तो कह दिया और क्या होता भी जाल रमायण में जाकर दाने रे लोग में फंस जावे। अब थोड़ी देर रमायण कबूतरी आई, देखियो टाबरिया फंसोड़ा है, और कबूतरी टाबरा रे मोह रमायण आकर के भी जाल में बाई फंस गई। कबूतर आयो, कबूतर देखियो बच्चा और कबूतरी सब फंस गया। फिर मैं जीवित रह करके कहीं करसूं, और वो कबूतर भी जाल रमायण फंस गया। कहने रो अर्थ है कि केवल ज्ञान ने सुन लियो, और भी ज्ञान ने खाली अपन लोगों ने सुना रखा कि मेरी कथा में आ बात सुनी, तो वो ज्ञान फलदायी नहीं है। माता पिता कविता सिखाई, एक बहेलिया आएगा, वो दाना बिखराएगा, ऊपर जाल बिछाएगा, हमको जाल में नहीं फंसना। वो ज्ञान तो टाबरिया ने हो कविता याद है, लेकिन इन जीवन में धारण करियो कोनी, और ई कारण वे मृत्यु ने प्राप्त हो गया। और अच्छी कबूतर कबूतरी आसक्ति रमायण कि मारा टाबरा रे बिना मारो कहीं जीवन। आ बात को नहीं सोची कि हर व्यक्ति आप कर्मानुसार ई संसार मायने आप फल पावे। तो भी कबूतर सु में आ बात सीखी हे राजा कि स्नेह आसक्ति
प्रेम री आसक्ति नहीं राखनी और ज्ञान ने केवल सुनना नहीं, ज्ञान रो चिंतन करना है, मनन करना है। जनी तो पुरानिया लोग कई बार पढ़िया लिखे आदमी कोई गलती करे तो कि भाई पढ़ियोड़ो तो है पर घुनियोड़ो को नहीं। पढ़ाई करो, फिर बाद में भी पढ़ाई पर चिंतन करो, मनन करो, फिर बाद रामायण है आगे कोई काम करना चाहिए। नमो गुरु अजगर, अजगर सु शिक्षा ली कि प्रारब्ध वश जो कुछ प्राप्त हो जाए वीर मायने संतोष करो। और ई कारण अपर एक दो चाले अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। वो परमात्मा सपने देवन वालो है, तो अजगर वृत्ति मन में राखनी चाहिए। वीरवाद में अगलो 10वां गुरु समुद्र, समुद्र सु शिक्षा ली कि चाहे कितनी बरसात आ जाए लेकिन समुद्र अपनी सीमा छोटे कोई, और समुद्र अगर सीमा छोड़ देवे तो फिर प्रलय आ जावे। तो ये वास्तव में समुद्र सुहा शिक्षा ली कि सदा प्रसन्न रहो, गंभीर रहो और आपरी मर्यादा रमायन रहो। अगलो गुरु पतंग, पतंग सुमे आशिकी जो पतंगो दीपक मोमबत्ती जलते देख पर और भी लौरी सुंदरता रमायन मोहित हो पर और भी रमायन कूद जावे और भी फलस्वरूप मृत्यु हो जावे। तो ये बात है, रूप सौंदर्य पर आसक्त नहीं होनो, आ पतंग सूची की। अगलो गुरु भंवरो, भंवरो फूला पर मंडराम तो रहे थोड़ो 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 सब जगह सु रस लेवे और उड़ जावे। और जद कभी भंवरो भी रस में आसक्त हो जावे और सायंकाल में वो पुष्प जगह भी पंखुड़ियां बंद हो जावे और भंवरो मृत्यु ने प्राप्त हो जावे। तो ये बात महाराज थोड़ो थोड़ो प्राप्त करके जीवन निर्वाह करो, संग्रह नहीं करना चाहिए। अगलो गुरु पिंगला नाम री एक वैश्या, पिंगला नाम री एक वैश्या ही प्रातः काल खड़ी हुई, उम्र थोड़ी थोड़ी बढ़ गई ही, तो अब वह प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक खड़ी है, लेकिन आज कोई भी ग्राहक आयो को नहीं। पर भी पिंगला वैश्या ने सायंकाल बड़ो पश्चाताप हो, अरे मैं जितनी प्रतीक्षा की ग्राहका नहीं करी बिक, तो अगर मैं भगवान और ध्यान करती तो शायद भगवान मिल जाऊंगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ए राजा यदु बा वैश्या ने ज्ञान हो गयो कि कोई चीज की आशा करना दुख रो कारक है, और अगर मैं आशा नहीं करती तो आज मने दुख नहीं होंगे। तो भी वैश्या सु में वो सीखियो कि संसार रे भोगारी आशा नहीं करनी चाहिए। और महाराज पुरर पक्षी जिके आप मारवाड़ी में कहवा चील, चील सु में शिक्षा ली कि देखो प्रिय वस्तुओं रो संग्रह नहीं करना। दत्तात्रेय जी बतावे एक चील मांस रो एक टुकड़ो लेकर के आकाश में उड़ रही है और बहुत सारा बाज गिरे लारे पड़ गया। चील मन में विचार करियो कि अब अगर प्राण बचाना है तो ये मांस के टुकड़े छोड़ना पड़सी। और जो ही बाबी मांस के टुकड़े छोड़ियो वे बाज गिरो तो लारो छोड़ दियो और भी मांस के टुकड़े का नहीं गया। अर्थात प्रिय वस्तु जी है बीरो संग्रह नहीं करनो। और संसारी मनुष्य वास्ते तो प्रिय वस्तु सबसे पहली रुपया पैसा सोना चांदी, जीवन निर्वाह हो जाए बिकतो खने होना चाहिए। अनावश्यक संग्रह कर सो जाने मन में रसी, कोई चोरी नहीं कर लेवे, कोई तालो नहीं तोड़ लेवे, घर सुंदर अगर तीर्थ भी जाओ तो मन तो घर में ही पड़ियो रिश्ते। अगला गुरु 15वां बालक, हे राजा परीक्षित जो बालक ने महान अपमान रो भान को नहीं हुए। बालक बदमाशी करे और माता पिता भी थप्पड़ मार देवे, बालक 2 मिनट रो ले, थोड़ी देर में भूल जावे के मैंने थप्पड़ मारियो, फिर पाछो प्रेम से बोलन लाग जावे। तो मान अपमान सु प्रभावित नहीं होनो, आ बात में बालक सु सीखी। और कंवारी कन्या सु में ओ ज्ञान लियो कि परमात्मा ने जिको प्राप्त करना चाहे बिना अकेलो रहना चाहिए। और ये बात ने समझाते हुए क्यों लग गया कि कुमारी कन्या ही आज घर में ने भी कन्या ने देखने के वास्ते लड़के वाला आ गया, लड़के वाला आ गया, लेकिन घर में ने यानी खातिर करने के वास्ते आज कोई सामग्री नहीं है। तो माँ कहती हो बेटा थोड़ो खींचड़ो कूट ले, कमरे में जाकर के ठा नहीं पड़े के नहीं। अब कन्या खींचड़ो कूटने लगी तो हाथ में 4-4 चूड़ियां, खींचड़ो कूटे मूसल
गमको हुए और भी चूड़ियां की आवाज हुए। कन्या मन में विचार कर रही तो ठा लाग रही, 2 चूड़ी उतार दी लेकिन फिर भी चूड़ी की आवाज हुए। तो अंततः वह 3 चूड़ियां उतार दी, 1 चूड़ी रहेगी, अब अकेली चूड़ी आवाज करे कौन। तो हे राजा यदु मैं भी कन्या सु, कुंवारी कन्या सु आ सीख ली कि अकेलो विचरण करना चाहिए, भी मई आनंद है। बाण बनाने वाले सु मैं आ शिक्षा ग्रहण करी कि मन ने वश में करना चाहिए। इस संसार है सब विषय भोगाने छोड़ करके एक मन परमात्मा में स्थिर हो जावे, वो प्रयास करना चाहिए। और उदाहरण बतावे कि एक बाण बनाने वालों बाण बना रही हो, अब वो भी बाण ने आगे नौक तीखी करने वास्ते भी ने घिसरियो है और बठी ने राजा की सवारी निकली, बाण वाले ने पतो ही लाग्यो को नहीं। लेकिन एक कोई राजा रो चाटुकार वो आयो, अरे महाराज की सवारी निकली तू प्रणाम करियो को नहीं, तने दंड मिलसी। वो के महाराज की सवारी निकली कदी मन तो आई चाहतो जाने। राजा यदु के हुए, राजा यदु ने दत्तात्रेय जी कह दिया है कि इतनी एकाग्र चित्तता वो मन में वश में हुए नहीं जन ही हो सके। तो परमात्मा रे मायने अगर एकाग्र चित्त होकर के मन वश में करके परमात्मा रो ध्यान करा तो परमात्मा अवश्य मिलसी। अगलो गुरु 18वां सर्प सु में आ शिक्षा ली कि कदई मठ मंदिर मठ नहीं बनाना चाहिए। घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो और साधु बन गया, लेकिन होयो कहीं आगे मठ बना लियो। अब मठ घर माने तो 2-4 बेटा ही उसी मठ में तो सैकड़ों चेला है। अब यार पेट पालन रो मठ ने आगे किस प्रकार से और इरो विकास हो सके तो तरह तरह रा जंजाल। अब तरह तरह रा बे जंजाल वास्ते रुपयो चाहिए जने कई खोटा खरा काम करना शुरू कर दिया। एक घर ने तो छोड़ दियो लेकिन दूसरो नयो संसार बसा लियो। हे राजा सर्प सु में आ सीखी कि सर्प कदी आप रो बिल खुद बनावे कौन। ई वास्ते अगर आप पारो घर बना सकता अपनी भी में आसक्ति हो सी तो सर्प सु में आ शिक्षा ली कि रवण रवास्ते मठ इत्यादि नहीं बनावे। और महाराज 19वां गुरु मकड़ी सु आ शिक्षा ली कि परमात्मा इस संसार ने बनाने वालों है और परमात्मा ही इस संसार ने अपने आप में लीन कर ले। ये बात है एकमात्र अगर कोई तत्व है तो परमात्मा है और भी नहीं खोजना चाहिए। मकड़ी लार द्वारा जाड़ो बनावे और अंततः भी जाड़े रमायने आप ही फंस जावे। जने मकड़ी भी जाड़े ने वापस आप रे शरीर रमायने समेट ले। अगलो गुरु भृंगी बिलनी कीट जी ने कहवे एक कीड़ो हुए अपन शायद में भंवरा माटी के वो भंवरा माटी जी को है वो कोई कीड़े न पकड़ कर लिया हुआ आप रे भी घर रे मायने भी न डाल देवे चारों तरफ से भी ने माटी लगा बंद कर दे और खुद भ्रम 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 कर दो भी चारों तरफ घूमे और मायने जी को कीड़ो है बिना केवल भाई आवाज सुनी जाए और बीरो मन भी बिलनी कीट में लाग जावे और अंततः वो कीड़ो भी बिलनी कीट रो रूप बन जावे। तो हे राजा मैं भी बिलनी कीट सू भी भृंगी सू आ शिक्षा ली कि परमात्मा में तदाकार होने वास्ते परमात्मा रो नित्य चिंतन करना चाहिए। मछली सू में आ शिक्षा ली कि जीव रे वश में नहीं हुए। पर आप देखा तीर्थान मायने आटे की गोलियां ए मछली पकड़ने वाला समुद्र में नाखे और आप जाल फेंक पर आ रहे और वे मछलियां भी आटे की गोली रे लोभ रे मायने भी जाल में फंस जावे। तो मनुष्य ने रसनेन्द्रिय रे जीव रे बस में नहीं होनो। आ चीज में मछली सु सीखी, हाथी सु सीखी कि स्त्री संग नहीं करना चाहिए। जिका लोग जंगल सु हाथिया ने पकड़े बयाने पतो है वे लोग जाने और वे एक बहुत बड़ो गड्ढो करके भी ने घास सु ऊपर सु ढक देवे और बीर माथे एक कागजरी हथनी बना करके खड़ी कर देवे। हाथी दूर सु देखे कोई हथनी खड़ी है बीरो अंग संग प्राप्त करने वास्ते हाथी बजावे और जो ही भी घास फूस के ऊपर पैर धरे और वो भी खाडे रमाई पड़ जावे और कारण बंधन हो जावे। ई वास्ते स्त्री संग नहीं करना चाहिए। आ चीज में हाथी सु सीखी और महाराज शहद निकालने वाले सु भी मैं ज्ञान प्राप्त करियो
मधुमक्खी छत्तो बनावे, शहद निकाले, भी छत्ते मायने शहद भर लेवे और अंततः शहद निकालने वाला जिका आवे बे धुओं करके भी मधुमक्खिया ने तो मार दे वर शहद न ले जावे। ई वास्ते मधुमक्खी सुमे सीख ग्रहण करी, धन रो संचय नहीं करनो। और अंतिम 24वें गुरु सु मैं आ सीख ली हिरण। हिरण केवे की संगीत रो शौकीन हुए और ए बंदर माने व्याध लोग हिरण ने पकड़न रे वास्ते बहुत मधुर स्वरा में बांसुरी बजावे और भी बांसुरी ने सुन करके हिरण रा कान भी में लाग जावे और इतो आसक्त हो जावे कि पतो ही नहीं लागे कने वो व्यादार भी ने बाण मार करके विरोध कर दे। तो हिरण सुआ सीख ली कि महाराज इंद्रिय कोई भी इस शरीर कोई इंद्रिय, चाहे वो कान हो, चाहे आंख हो, चाहे नेत्र हो, चाहे नासिका हो, चाहे जीभ हो, मेरे वश में नहीं होना चाहिए। 24 गुरुओं के बाद हे राजन मैं मारे शरीर सु जिको पांच भौतिक शरीर है इसु भी आ शिक्षा ली कि मनुष्य चाहे कितो ही जतन कर ले लेकिन शरीर तो एक दिन खत्म होना है। और जब शरीर नष्ट ही होना है तो फिर शरीर वास्ते आपा नाना प्रकार रा पाप क्यों कर इस शरीर ने सजावन वास्ते इन सुख देवन वास्ते जिका भी पाप करा वे सब व्यर्थ है। 24 गुरुओं की कथा सुना करके भगवान उद्धव रा मन रा सब संशय ने दूर कर दियो। उद्धव कहने लगे महाराज ठीक बात है, लेकिन हे प्रभु अगर थे थारे स्वधाम पधार जासो तो ये धरती पर धर्म कठे रहसे। तो महाराज मैं तो आगे हूं थाने धरती पर रहना चाहिए। जाने उद्धव जी ने भगवान कृष्ण कहने लगा हे उद्धव आज रे बाद और संसार त्याग्या रे बाद मैं शब्द रूप रामायण श्रीमद् भागवत महापुराण में निवास करसू और भगवान आपरो तेज आपरो प्रकाश आपरी शक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दी। और अठीने 56 करोड़ यादवा ने भगवान कहने लगा कि देखो आगे पर्व आ रही है, तीर्थ पर चला, प्रभास क्षेत्र चला और प्रभास क्षेत्र मायने अब सब यादव पहुंचा है। लेकिन संयोग की बात गया तो तीर्थ करने और भी तीर्थ रामायणे सब 56 करोड़ यादव वारुणी मदिरा रो पान कर लियो। और ई वास्ते संत कहवे कि पाप रो बाप गुण, पाप रो बाप शराब है। अगर पाप सु बचना है तो भूल करके भी मदिरा पान नहीं करनो। भाई भगवान रा वंशज था और मदिरा पान कर लियो और मदिरा पान करने के बाद रामायण में बोलने चालने रही ज्ञान रहे कोनी आपस रमाने एक दूसरे ने गाली गलौज करता करता लड़ मरिया और स्थिति आएगी शस्त्र अस्त्र तकरी नाना प्रकार शस्त्र अस्त्र चलावे और वह शस्त्र अस्त्र भी खत्म हो जावे और अंततः समुद्र के किनारे जी मूसों ने चूर्ण करके बेवायो हो भी मूसों रे भी चूर्ण सु एर का नाम री घास उगोड़ी ही और भी घास सरकंडा में लेकर के एक दूसरे पर प्रहार करे और वह 56 करोड़ याद मारो बठई नाश हो जावे। बलदेव जी महाराज कुल रे नाश ने होते देखियो जने भगवान रे कने आया हे कन्हैया थारी लीला अपरंपार है। धरती पर पाप ने मिटाओते अब आतताई होएड़ा उन्मत्त होएड़ा परिवार जना ने भी तू काल रे गाड़ में समवा दिया। अब हे कन्हैया मने भी आज्ञा दो मैं भी मारे लोक में जाऊं। और बलदेव जी महाराज शेष नागरा अवतार रहा, शेष नागर रूप में परिणत होया और आप रे लोक ने सिधाया गया। अब भगवान कृष्ण उद्धव ने आदेश दियो कि हे उद्धव अब तू जा मारिए पावन लेर बद्री का आश्रम और देख सावधान मारे भी दारू मारो सारथी है बिने जाकर के कह दे कि जितना भी अगर कोई 2 4 5 यादव बचिया है द्वारिका रामायण है तो बयान ने कह दिया कि आज 7वें दिन द्वारिका समुद्र में समा जासी। ये बात है द्वारिका ने छोड़ करके
सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। और हे उद्धव, दारूक ने आदि कह दिए कि मारो सखा अर्जुन जिको द्वारिका रामायण है, भी अर्जुन ने आ कह दिया कि मारी जिकी भी राणिया है, बे राणिया ने लेकर के ब्रजमंडल रामायण है, गोपा ने जाकर के संभला दिए। एक तो कह भगवान चुप हो गया, उद्धव जी महाराज बच्चे सु प्रस्थान कर गया और ठाकुर जी महाराज एक वृक्ष रे तले एक पैर पर दूसरो पैर राखियोड़ा। भगवान रो जीवने पगरे घुटने पर डावे पग ने राखियोड़ो है और भगवान ध्यान अवस्था रे माने बैठा है। भगवान रो तलवो बड़ो गुलाबी रंग रो और बड़ो सुंदर दिखतो। दूर सु एक व्याध और वही व्याध है जिको भी मछली सु निकलोड़ी अणी ने आप रे बाण रे माने अग्रभाग में लगा ली। वो व्याध दूर सु देखियो कि लागे कोई हिरण बैठो है, क्योंकि भगवान रो तलवो इतो सुंदर है। वो हिरण रे मुख की तरह भी ने देव योग सु प्रतीत होयो और व्याध भी ने लक्ष्य करके बाण छोड़ो और वो बाण जाकर के भगवान री पग फड़ी रमाने लाग्यो। भगवान रे पग सु खून बेवण लाग्यो है। वो व्याध नजदीक आयो तो देखियो द्वारिकाधीश रे पग थड़ी में मैं बाण मार दियो। अब वो व्याध भगवान सु बड़ी अनुनय विनय करे, क्षमा मांगे महाराज गलती होगी, मने पतो को नहीं हो और मैं बाण चला दियो, आपने कष्ट होयो। ठाकुर जी क्यों लगे, अरे भाई सब आपा पर कर्मारो फल भोगे, आज थारो जी को ऋण हो मारे पर वो पूरो हो गयो। सुखदेव जी के भाई राजा परीक्षित वो व्याध और कोई नहीं, तेता युग रामायण ने बाली जी के ने भगवान छिप परार बाण मारियो। आज द्वापर युग रामायण वो आप भी ऋण ने पूरो करने वास्ते व्याध रूप में आयो और वीर बाण सु भगवान ई लोक ने छोड़ करके गोलोक धाम सिधाए गया। और अर्जुन वे स्त्रियां ने लेकर के जावन लाग्यो। भगवान मानो भी अर्जुन ने ज्ञान दे दिया है कि अर्जुन हमेशा मारे साथे रहो, लेकिन मैंने पहचान्यो कोनी, मारी महत्ता ने मारी सत्ता ने पहचान्यो कोनी। तो ठाकुर जी महाराज स्वयं सुखदेव जी के गोप वेश रामायण गोपा ने झुंड रूप में आया और अर्जुन सु वे स्त्रियां ने छीन ली बलात् और अर्जुन वो हाथ रामायण गांडीव रह गयो। लेकिन आज अर्जुन रो गांडीव काम नहीं कर पायो और वे ग्वाल बाल जी का है, वे गोप जी का है भी स्त्रियां ने छीन करके ब्रजमंडल रामायण ले गया। ई वास्ते वो दोह चालियो कि समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। और अब भगवान गोलोक धाम सिधाए गया, अर्जुन वापस आयो और हे राजा परीक्षित युधिष्ठिर ने पतो लाग्यो कि भगवान स्वधाम गमन कर गया। तो भी समय रमाने कुंती तो बठई प्राणारो परित्याग कर दियो और पांचों पांडव हे राजा परीक्षित तने राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके हिमालय रामायण चला गया और परमात्मा में लीन हो गया। इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी महाराज कहने लगा, हे राजन अब मैं तने श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दी। कलयुग रे राजाओं रो वर्णन करते हुए क्यों लगा कि कलयुग रामायण है। हे राजा परीक्षित सब राजा म्लेच्छ हो जासी और बिया तो राजा प्रजा रो पिता मानी जाए, पुत्र रे समान प्रजा रो पालन करना चाहिए। लेकिन कलयुग रामायण राजा प्रजा ने लूटन खसोटन वाला हो जासी, निम्न धर्म वाला लोग जिका है वे ब्राह्मणा रे ऊपर राज करसी। सब वर्ण आप रे वर्ण धर्म ने छोड़ करके काम करने लाग जासी। वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जावेला और संसारा लोग भक्ष्य भिक्षरो विचार त्याग करके आवे जी की चीजें अभक्ष्य भक्षण करने लाग जासी। और हे राजन अंत रामायण भगवान सुखदेव जी पूछे, तुम तो राजन वरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम दही। ये बात हे राजा परीक्षित तू मैं जिकिया भागवत सुनाई ये थार पर असर होयो या नहीं, अथवा तू अभी भी सोच ले कि तक्षक मने काट ले सिर में मृत्यु ने प्राप्त हो जाऊं। तो सुखदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित कहे, हे राजन
हे सुखदेव जी महाराज, सिद्धो अस्मि अनुग्रहितो अस्मि भवता करुणात्मना, आपकी कृपा सु अब मैं अपने आप ने पहचान गयो हूँ। मैं जान गयो कि मैं वो शरीर को नहीं और आत्मा कभी मरे को नहीं, शरीर एक दिन नष्ट होना ही है। अब हे गुरुदेव, मैं आपकी पूजा करूं, आपकी अर्चना करूं और अब मारो 7 दिन और समय व्यतीत तो होने वालों है। ये बात तो 5 भौतिक शरीर तो नष्ट होने वालों है। 20 पहली मारी आत्मा ने मैं परमात्मा ने माने मिलावनी चाहूं। तो सुखदेव जी महाराज बहुत संतोष हो कि शिष्य ने मैं जिको ज्ञान दियो वो भी अंग लाग्यो है। और महाराज परीक्षित सुखदेव जी की पूजा करी है, वंदना करी है और सुखदेव जी महाराज वीरवाद रमान वचन प्रस्थान कर गया। और राजा परीक्षित 5 प्राणा ने आप वश में करके ध्यान लगायो और प्राणा ने ब्रह्म रंध्र रामायण ले गया। आप आत्मा ने परमात्मा में मिला दियो और अच्छी ने विश्राप रे अनुसार यद्यपि परीक्षित रो बेटो जन्मे जे चारों तरफ पैरों लगा रखियो कि परिंदो भी पर नहीं मार पावे। वो तक्षक आशी किया, लेकिन तक्षक एक कीट रे रूप रमायने एक फल माथे बैठ करके आ गयो। फल राजा रे सामने रखोड़ा है और वो कीट जी को है राजा परीक्षित ने दस लियो तक्षक रूप में प्रकट होकर के। और राजा परीक्षित की 5 भौतिक देह जी की है भी तक्षक नागर दर्शन सुन धूम धूम करके चल उठी। लेकिन आकाश में नगाड़ा बज रहा है, दुंदुभियां बज रही है, पुष्पानी वर्षात हो रही है, देवता जय जयकार कर रहा है। बोलिए परीक्षित महाराज की। महाराज परीक्षित इस प्रकार देवलोक ने प्राप्त हो गया 7 दिन की कथा सुन करके। लेकिन परीक्षित रो बेटो जन्मे जैबी ने बड़ो दुख होयो करे और दुष्ट तक्षक मैं इतना जतन करया फिर भी मारे पिता ने डस लियो। अब तो मैं सब नाग जाति ने खत्म कर देसू और एक हवन रो एक यज्ञ रो आयोजन करियो। और वीर माय ने ऋत्विजा ने बताया कि महाराज सब सर्पा ने वीर माय ने होम दो। स्वाहा स्वाहा रे साथे स्वरूप अग्नि में जल रिया है। और अब तक्षक नाग रे वास्ते ब्राह्मण देवता आह्वान करियो। ब्राह्मण क्यों लाग्या महाराज तक्षक जी को देवराज इंद्र रे शरण में जाकर के ब्यारे सिंहासन रे नीचे छिपियोड़ो है। जन्मे जे क्यों लाग्यो ब्राह्मण आरे मंत्रा में शक्ति को नहीं रही गई। अरे थाने मंत्रा में इतनी शक्ति है, देवराज इंद्र सहित भी तक्षक नहीं हवन री अग्नि में होम दो। और ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़िया, मंत्र पढ़ करके जो ही आह्वान करियो स्वाहा बोलिया और देवराज इंद्र आप रे आसन सहित लारे लारे तक्षक नाग भी हवन री अग्नि में गिरने रे वास्ते आकाश में आ रिया है। हाहाकार मच गयो और देवगुरु बृहस्पति जी आया। आकर के जन्मेजय ने समझायो, हे जन्मेजय सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि देश। सुख और दुख देने वालों कोई व्यक्ति नहीं हो सकते। आप रे कर्म ही सुख दुख दिवावे। थारा पिता आप रे कर्म रे कारण तक्षक नागरा भक्ष्य बनिया। लेकिन हे जन्मेजय तू ओ पाप मत कर। और जन्मेजय ने बहुत समझायो। जन्मेजय भी सर्प यज्ञ ने बठई बंद कर दियो। वीर पश्चात सूत जी महाराज कहवे, हे शौनकादिक ऋषियों अब मैं अंत में थाने 18 पुराणा रे श्लोका की संख्या देना नाम बताऊं। 18 पुराण वेद व्यास जी लिखा, ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोकानो, पद्म पुराण 55,000 श्लोकानो, विष्णु पुराण 23,000, शिव पुराण 24,000 श्लोकरो, लिंग पुराण 11,000, गरुड़ 19,000 श्लोकरो, मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोकरो, वामन पुराण 10,000 श्लोकरो, नारद पुराण 13,000 श्लोकरो, भागवत पुराण 18,000 श्लोकरो, अग्नि पुराण 15,400, स्कंद पुराण 81,100। इस प्रकार 18 पुराण आदि कुल श्लोका की संख्या बताई 4 लाख। और ए पुराण रामायण है सबसों श्रेष्ठ बतायो श्रीमद् भागवत महापुराण ने, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण शब्द रूप रामायण है, इमें निवास करे। अठे आकर के कथा विराम लेवे। और सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों ने कहने लगे, ये सोनकादि ऋषियों अब कथा रे अंत रामायण में थाने संक्षेप में पुनरीक्षण बताऊं।
ई 7 दिन री कथा रामायण है कहीं कहीं आवे आ रीति ई लोक रामायण है सूत जी महाराज ही चलाई ताकि कोई अगर कथा में बीच में एक आध दिन नहीं आ पाए हुए देरी सु आवे जल्दी सु आवे कथा श्रवण करने सु कुछ छूट जावे तो भी वास्ते ये पुनरीक्षण ने वापस सुनने रो बहुत महत्व है। तो सुखदेव जी महाराज तो जा चुकिया है, सूत जी महाराज सुना रिया है कि हे सोनकादि ऋषियों प्रथम स्कंद रामायण 19 अध्याय जिसके प्रारंभ में मंगलाचरण सूत सोनक संवाद और 6 प्रश्न आप सब लोग सुने। आप भगवान ने 24 अवतारों का नाम ब्रह्म वेद व्यास जी असंतोष और देवर्षि नारद री प्रेरणा सु श्रीमद भागवत महापुराण री रचना वीरवाद रामायण महाराज परीक्षित रो जन्म रो वृत्तांत सुनायो और वीरवाद में परीक्षित द्वारा कली ने जीतने री कथा रो वर्णन आयो और महाराज श्रृंग ऋषि रो श्राप और राजा परीक्षित अन्न जल त्याग करके गंगा के किनारे बैठ जावे। अठे तक की बात प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद रामायण 10 अध्याय भी में भगवान रे ध्यान रो वर्णन आयो, विराट स्वरूप रो वर्णन आयो, भगवान री सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति इत्यादि रो वर्णन आयो। भागवत 10 लक्षण बताया। तीसरे स्कंद रामायण 33 अध्याय जिके में विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, सृष्टि रो वर्णन, ब्रह्मांड री उत्पत्ति और भगवान रे वराह अवतार रो वर्णन आयो और काल री गति रो वर्णन आयो। भगवान रे नाभि कमल सु ब्रह्मा जी री उत्पत्ति और वीरवाद रामायण मनु शतरूपा इत्यादि रो जन्म और मनु गर्दन संवाद, कपिल मुनि रे जन्म री कथा और कपिल मुनि द्वारा माता देवहूति ने ज्ञान दियो वीरो वर्णन आयो। चौथे स्कंद में 31 अध्याय सती चरित्र, वीरभद्र 10 यज्ञ विध्वंस और धर्म विरोधी नास्तिक राजा वेन ने प्राण दंड पृथु महाराज रो जन्म और सनत कुमार रो ज्ञान उपदेश, नारद प्राचीन वर्णी संवाद और 5वें स्कंद रामायण राजा प्रिय व्रत रहे गृहस्थी रो वर्णन आवे, वीर संतति रो वर्णन आवे, गृहस्थ धर्म री श्रेष्ठता रो वर्णन आवे और महाराज भरत चरित्र में राजा रघुगण ने भरत जी महाराज रे द्वारा ज्ञान प्रदान करियो गयो ई सब रो वर्णन आवे। छठे स्कंद रामायण नाम री महिमा रे अंतर्गत अजामिल रो उपाख्यान आवे और वृत्रासुर रो जन्म, वृत्रासुर वध, चित्रकेतु उपाख्यान, 49 मरुद्गणारी उत्पत्ति रो वर्णन आवे। 7वें स्कंद रामायण 15 अध्याय जिके में नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद रो मंगलमय चरित्र और भगवान रो विचित्र नरसिंह वेश रामायण प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु ने मारने रो वृत्तांत आवे और 8वें स्कंद रामायण 24 अध्याय जिके में 14 मनवंतरा रो वर्णन और गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन वामन अवतार और बलि रो चरित्र और मत्स्यावतारी सुंदर कथा आवे। 9वें स्कंद रामायण सूर्यवंश रो वर्णन करते हुए सूर्यवंशरा कुछ राजाओं रो चरित्र चित्रण करते हुए राजा अम्बरीश, इक्ष्वाकु, सुद्युम्न इत्यादि रो जन्म, सुकन्या चरित्र, अम्बरीश उपाख्यान और महाराज इक्ष्वाकु वंश रामायण राजा सकल रो जन्म रो वर्णन, मानधाता रो वर्णन, सौभरी ऋषि रे द्वारा मानधाता जी कन्या रे साथे विवाह रो वर्णन और भागीरथ जी रो परम सुंदर चरित्र, गंगा अवतरण और महाराज राम जी महाराज रो जन्म और राम जी की संक्षिप्त कथा की 9वें अध्याय रामायण वर्णित हुई। 10वें स्कंद रामायण पूर्वार्ध में, 10वें स्कंद का 2 भाग है। पूर्वार्ध रामायण दुखी धरती भी भगवान सुन प्रार्थना और भगवान रो धरती ने आश्वासन देकर के सब देवताओं ने गोकुल ब्रज धाम रामायण जन्म लेकर के लीला से योगी बनने रो आदेश, कंस रा अत्याचार, वसुदेव देवकी विवाह, कंस द्वारा वसुदेव देवकी ने कारागार में डालना और कारागार में भगवान श्री कृष्ण रे जन्म री कथा और वसुदेव जी रे द्वारा भगवान रे आदेश अनुसार बाल कृष्ण ने मथुरा से लेकर के गोकुल में नंद जी रे छोड़न री कथा। नंद जी रे सुन जी की बालिका ने ले आया बा बालिका भगवान री योग माया कंस रे आथा
मरण वाली ही, लेकिन कंस ने हाथ से छूट करके आकाश में जगदम्बा ने रूप में प्रकट हुई और क्यों लगी हे कंस तू मन कहीं मारे तने मारणी उत्पन्न हो गयो। ये बात ने सुन करके कंस चिंता कर रहे है और गोकुल मां ने नंद उत्सव रो आयोजन रो वर्णन करियो और कंस द्वारा पूतना तृणावर्त इत्यादि विभिन्न दुष्ट राक्षसा रे भेजन री और भगवान रे द्वारा बयान संहार री कथा आई। भगवान रे बाल कृष्ण रा बाल लीला रा चरित्र और मणिग्रीव नल कुंवर कुबेर जी रा दोनों बेटाणो यमुलार्जुन रूप रामायण उद्धार माखन चोरी लीला मृदा भक्षण लीला कालीय दमन री लीला और वीरवाद रामायण गिरिराज पूजन री लीला सबरो वर्णन हुयो। और ये दशम स्कंद रामायण ही भगवान रो कंस रे बुलावन पर मथुरा जावनो और कंस रे मल्ला रो संहार करते हुए कंस रो संहार अठे आकर के दशम स्कंद विराम लेवे जिगर अंत में भगवान गुरु जी रखने पढ़ने जावे और गुरु दक्षिणा दे करके वापस आवे सुदामा सुमित्रता हुए। दशम स्कंद उत्तरार्ध रामायण भगवान श्री कृष्ण रो रुक्मिणी जी रे साथे ब्याह द्वारका नगरी बनावण रो उपाख्यान और महाराज जरासंध और कालिय दमन ए दोनों रे द्वारा मिल करके मथुरा नगरी पर आक्रमण रे कारण भगवान रो युद्ध ने छोड़कर भाग कर दे रण छोड़ रूप रामायण प्रसिद्ध होनो और योग माया सु मथुरा नगरी रा सब लोगों ने सोते हुए द्वारिका रामायण पहुंचावनो और द्वारिका रामायण राज्य करते हुए रुक्मिणी जी रो समाचार पा करके रुक्मिणी सु ब्याह रे वास्ते जावनो रुक्मिणी हरण पौंड्रकवध भोगासुरवध बाणासुर पूरा 991 हाथ काटनो प्रद्युम्न जन्म और प्रद्युम्न द्वारा संबरासुर वध भगवान रे पोते अनिरुद्ध ब्याह री कथा सभी दशम स्कंद रामायण वर्णित हुई और 11वें स्कंद में 31 अध्याय है जिका वर्णन आप अभी सुनियो कि यदुकुल रा उद्दंड बालिका ने ऋषियां रो श्राप और वीरवाद रामायण निमि सिद्धेश्वर संवाद 9 गुरुवां रो संवाद और फिर वसुदेव ने भगवान रे द्वारा सुंदर उपदेश माता देव की केवणे सु आपरा छऊ भाया ने जिका भगवान सु पहली जन्मिया बयाने यमलोक सु ला करके माता ने दिखावणे रो उपाख्यान और महाराज भगवान रे कई अवतारण री कथा रे अंतर्गत कृष्ण उद्धव संवाद और दत्तात्रेय रे 24 गुरुवां रो वर्णन और बद्ध मुक्त पुरुषां रे लक्षण कली काल रे राजाओं रो लक्षण वर्णन करते हुए 12वें अध्याय रामायण 12वें स्कंद रामायण भगवान रो गोलोक धाम गमन और आपरी पावणिया उद्धव जी ने दे करके उद्धव जी ने बद्रिकाश्रम भेजने की कथा द्वारिका नगरी 7वें दिन समुद्र में डूब जासी की वास्ते समाचार द्वारिका में जिका बछड़ा जाने की सुरक्षित स्थान पर चला जावे भगवान री राणिया ने लेकर के अर्जुन जावे और अर्जुन रे जिको मन में अभिमान हो कि मैं गांडीव धारी संसार में एकमात्र धनुर्धर हूँ पी अभिमान रो गालन करने वास्ते गोप वेश में आकर के भगवान द्वारा भी स्त्रियां ने लूट करके ब्रजमंडल में ले जाओ पांडवा रो महाप्रयाण और वीरवाद में परीक्षित मोक्ष की कथा और अंत मायने परीक्षित रे पुत्र जन्मेजय रे द्वारा सर्प यज्ञ और देव गुरु बृहस्पति रे समझावने सु भी सर्प यज्ञ सु विमुख होनो सर्प यज्ञ बंद करनो 18 पुराणा री श्लोक संख्या इत्यादि रे साथे श्रीमद् भागवत महापुराण संपन्न हुई और सूत जी महाराज अंतर मायने सब ऋषियों ने क्यों लाग्या हे ऋषिगण भगवान री लीला हरि अनंत हरि कथा अनंता आज की कथा आप रे सामने में प्रकट करी मारा गुरुदेव वेद व्यास जी महाराज सु मैं सुखदेव जी ने जदवे प्रदान करी और जिसी में सुनी और याद रख पायो आप रे सामने वर्णन करिए हे 88,000 ऋषिगण कथा रे अंतर मायने आप सब लोग
मैं जी को श्लोक बोलूं भी ने आप बोलिया तो ई प्रथारो निर्वहन करते हुए आओ पहली मैं टुकड़ा में श्लोक बोलूं और आप भी ने वापस रिपीट करिया प्रयास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। श्लोक रो अर्थ है नाम संकीर्तनम यस्य जिके भगवान रे नाम रो कीर्तन करे वो भगवान रो नाम जी को सब पापा ने दूर करने वालो है और प्रणामो दुख शमनस्तु पर भगवान ने प्रणाम जी को आपा करा वो सब दुखा ने दूर करने वालो है। ई बात भगवान री इसी महिमा ने जान करके नमामि हरिम परम वे परमात्मा वे भगवान ने मैं नमस्कार करूं और अंत में सब हाथ उठा करके 3 बार बोलना है। पहली मैं बोलूं फिर आप बोलिया हरये नमः हरये नमः हरये नमः। भगवान रो नाम परम कल्याण करने वालों है कि हरये नमः महामंत्र द्वारा जो कोई भी असाधना जो कोई भी गलती और आपस में जो कोई भी त्रुटि हुई है भी त्रुटि रो संवरण हो जावे ई वास्ते अंतर माने हरये नमः रो उच्चारण हुए। 7 दिन री आ परम पावन कथा ई कथावा परिवार रे द्वारा आयोजन होयो और मंच से उतरिया बाद रामायण लालजी वैरागी एक सामान्य व्यक्ति है लेकिन ई व्यास पीठ की महिमा बहुत है तो ये व्यास पीठ रो आसरो लेकर के मैं आशीर्वाद प्रदान करूं कि कछावा परिवार री इसी प्रकार धर्म के प्रति भावना बनी रहे और आरे जीवन रमायने परिवार रमायने किसी प्रकार को कोई कष्ट कोई दुख कदे नहीं आवे और अन्न धन सुख संपत्ति रो सदा आरे घर रमायने वास रहे। और आप सब लोग दर्शक श्रोता सबसे अधिक महिमा अगर कीड़ी हुए तो वह दर्शक श्रोता ही हुए। एक स्थान पर बैठ करके कथा सुनना बहुत मुश्किल काम है। वक्ता तो कथा केवल में लागोड़ा है भी तो किताब खुली है संगीत वाला आप संगीत बजा रही है वे भी काम में लागोड़ा है लेकिन एक जगह सुनकर के कथा सुने बहुत मुश्किल बात है। और वास्तव में माने कथा रूपी नौका ने अगर कोई पार लगावे तो वे श्रोता ही है। श्रोता अगर दत्तचित होकर के कथा सुने तो कथा केवन वाले ने बड़ो आनंद आवे। तो आप सब लोग बहुत धन्यवाद रा पात्र हो और आप रे वास्ते में व्यास पीठ सु भगवान सु आप प्रार्थना करूं आशीर्वाद प्रदान करूं कि आप लोगों की भगवान के प्रति दिनों दिन भक्ति इसी प्रकार बढ़ती रहे। जब भी जठई कठई की सत्संग कथा हुए आप रो मन भी कथा सत्संग में लागे और आप भी कथा सत्संग में जाकर के भगवान री कथा श्रवण करके आप रे जीवन रामायण सदा ही मंगल सुख समृद्धि प्राप्त करो आही कामना है। और अंत रामायण 7 दिन की कथा में यद्यपि व्यास पीठ प्रधान है भगवान री प्रेरणा सुनी कथावाचक कथा केवे कथावाचक री कोई सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान रे गुणारो वर्णन कर सके। वो केवाण वालों कोई और है और सुनने वालों भी कोई और है। फिर भी क्योंकि साथ वो 5 भौतिक शरीर है और शरीर गलतियां रो पुतलो हुए तो ये कथा रे दौरान यदि कोई बात हमारे मुख से इसी निकल गई का आपने बढ़िया नहीं लागी तो वीर वास्ते हमारी तरफ से व्यक्ति से हमारी तरफ से मैं आप सब से क्षमा प्रार्थी हूं। और यदि कोई बात अच्छी लगी है और जीवन में धारण करने योग्य है तो आप बिना परमात्मा की आज्ञा परमात्मा की प्रेरणा समझ करके ग्रहण करया वीर मायने हमारी कोई बढ़ाई नहीं। और कथा रे वास्ते कई लोग नीम री ईट आज कछावा परिवार सब कार्यकर्ताओं ने तो आप जानो
लेकिन कई नीवरी ईट हुए जिका सामने दिखे को नहीं, लेकिन कथा ने माने दारो अपरोक्ष रूप से सहयोग हुए। तो ईसा सब कार्यकर्ता और कछावा परिवार पुरोधा बुलाकी जी, गोपाल जी, नारायण जी और छोटा भाई लक्ष्मण, संपत जी और जितना भी सामने बैठा है, सामने खड़ा है, सतु, चतुर्भुज, अमर और मारो मित्र लीलू और भाई राकेश जी बोड़ा, ये सब बहुत बहुत धन्यवाद रा पात्र है। आप लोग सुंदर व्यवस्था के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण आ सुंदर कथा संपन्न हो पाई। और इसके अलावा सगड़ी कथा ने एक सूत्रधार रूप में संभालने वाला हमारा युवा पंडित जी रामदेव जी, जिनका समय पर आकर के सब काम समय पर संपन्न करता और ई कारण ही कथा समय पर प्रारंभ हो पाती। इसी तरह संगीत रामायण है हमारे साथ है। आज तो क्योंकि भादानी जी ने कठी प्रोग्राम में जानो हो और तरुण कोई सरकारी कार्य क्योंकि नौकरी जिगी है बा पराधीन सपने सुखना है। 3-4 दिन बिना छुट्टी मिल गई, आई बहुत बड़ी बात है, परमात्मा की कृपा है। और है काका भतीजारी कोई आपस री 60 गांठ के कारण वो 7 दिन आए जो, अन्यथा कथा में 7 दिन हो गए थे। और प्रेम जिको मारो शिष्य और पुत्र समान है, सुंदर साउंड संभालो। और कमलकांत बड़ो बेटो क्या करेगी, बड़ो बेटो जी को बाप रो बायों हाथ हुए और कमलकांत और सबसे छोटो पोतो प्रीत के पुत्र पग पाल नहीं दिखे। और ओ कथा प्रारंभ होने से पहले आप ढोल ले रहा बैठ तो सब ने। और झांकी सजाने वाली ऋतु काल भैरव परिचय आपने दियो, क्या छोरी जीती दी कहने की सुगी बेसी बड़ी सुंदर झांकियां सजाई। और साथ ही माता श्री आशा जी और हमारी बींदनी क्यों या कुछ भी क्यों मीना जी, और सबसे अधिक आशीर्वाद मन आकांक्षा है मोहिनी देवी हमारा बढ़िया जी, क्योंकि ए मोहिनी देवी का आशीर्वाद रो घणी या कथा हो पाई। और बुलाकी जी रे घर सु, गोपाल जी रे घर सु, नारायण जी रे घर सु सब लोग ई आयोजन रामायण लाग परात इन्हें सफल बनायो। मेन कार्यकर्ता मोनिका जी और मोनिका जी इत्यादि जी का मुख्य कार्यकर्ता है बेसब। और फिर हमारे वीडियो वाला फोटो वाला जिका ये पूरे प्रोग्राम ने एक यादगार रूप रामायण बनाने वास्ते चौकस और लागोड़ा है। और टेंट व्यवस्था सगो जी रे द्वारा जी की सुंदर व्यवस्था करी गई है। गहलोत जी की तरफ से आ सारी व्यवस्था में ये आदमी में क्योंकि सगड़ा न हो सके मैं नहीं जानू कोई नाम रह जाए, लेकिन फिर भी मैं कछावा परिवार और मेरा सब सहयोगी ने व्यास पीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद प्रदान करूं कि आने जीवन रामायण हमेशा इसी प्रकार भगवान रो काम जब कोई भी हुए तो यही भावनाएं बनी रहे और ऐसा कार्यक्रम होता रहे, ताकि ठाकुर जी की लीला और काल जो भाई जेठानंद जी बात गई सनातन संस्कृति जीवित जने रहसी जने आपा इस प्रकार का कार्यक्रम करता रह सके। आपा सबसे पहली सनातनी हाँ हिंदू हाँ ई बात ने कभी मत भूलिया, क्योंकि जिके दिन सनातन पर अगर कष्ट आयो ना तो भारत फिर भारतवर्ष नहीं रहे, बीच में भारत रूप की और हो सके की बात है। सब लोग आज रे समेरी महत्ता ने समेरी मांग ने देखते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे वास्ते सदैव तैयार रहो। और इसके साथ ही
आज सत्र ने विराम देते हुए एक बार जयकारो लगाओ, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और पंडित जी महाराज अब आरती रे साथे भागवत कथा सत्र ने अठे विराम देशा और आगे रे कार्यक्रम पंडित जी रे निर्देशानुसार। पंडित जी एक माइक ले लो, है क्या माइक एक्स्ट्रा है क्या? माइक एक्स्ट्रा है क्या? पंडित जी ने दे देना। नारायण ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये तो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये तो पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये तो पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ओ ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ओ ये तो सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल मगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ सिया राम यही राधे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती ये तो पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती तो पापियों को पाप से तारती ओ पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती ये तो पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये तो पापियों को पाप से है तारती छांडाला ज्ञाने जगा पाप गया शरीर छांडाला ज्ञा केसर का नाम लो परमेश्वर का छांडाला ज्ञा चंदन का नाम लो छांडाला ज्ञा जल का नाम लो हरिहर का छांडाला ज्ञा पानी का नाम लो श्री राधे महारानी का हस्ते पुष्पाण्यादाय हरि कोमा जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं देवनाथं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शामे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम विशतकचौ रत विशतौ तपो विशतौ बाहु रुत विशतस्पाद सम्बाहुभ्यां दमति सम्पत्तिर्यावा भूमिरण्यं देवैक सेवन्तिका बकुलितं पकपाटलाब्धे पुन्नागदाधिकरवीररसाल पुष्पे बिल्वप्रभालकुलशीतलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद हरि ओम नारायणवन्दे पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहारान् परमेश्वर विहारान् जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। एक सूचना और ढोल वाला ने बुलाया है तो भागवत जी पहली पहुंचावनी तो पंडित जी से निवेदन एक टेबल लेकर के भागवत जी ने गीत रामायण रख लो क्योंकि अठे भागवत जी फेरी देवण रो परिक्रमा रो काम हो नहीं पायो मंच अपन ये प्रकार से हो तो अब भागवत जी ने बीच रामायण एक टेबल पर पधराओ और जिका भी भागवत जी फेरी करना चाहे परिक्रमा करना चाहे क्योंकि 7 दिन आप भागवत ने सुनी है तो भागवत जी भगवान री परिक्रमा कर लो फिर बाद में भागवत जी पहुंचाने बात तत्पश्चात आवे एक टेबल या कितनी देर हुई 10 मिनट और लाभ जैसी लेकिन भागवत भगवान जी क्योंकि भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण रो वांगमय स्वरूप है कथा में आप श्रवण करो कि ठाकुर जी गोलोक धाम में जावन सु पहली आप रो प्रकाश आपरी शक्ति
भागवत जी रामायण है शब्द रूप रामायण है प्रविष्ट कराई। तो भागवत जी महाराज जी परिक्रमा करने के पश्चात भागवत जी ने सिंह पर मूंझर ज्यों लेकर के आया गाजे बाजे के साथ पियई बड़े आनंद और उत्साह के साथ हनुमान जी महाराज रे मंदिर तक अरुणाई हनुमान जी मंदिर तक पहुंचाओ और तत्पश्चात पूर्ण हुई शुरू हवन कार्यक्रम पंडित जी के सानिध्य में होशी नारायण। और लाल बाबू दे दी, लाल वस्त्र भी दी। तो